अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने सूरत अल-फातिहा मुकम्मल किया। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सूरह अल-बकरा जो कि सूरत नंबर 2 है, उसकी आयत नंबर 1 और 2 का तर्जुमा और तफसीर पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने और अमल करने की और दूसरों तक पहुँचाने की भी कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। Allah's name to commence with the most gracious, the most merciful. अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। वो बुलंद रुतबा किताब कुरान यानी कुरान कोई शक की जगह नहीं, इसमें हिदायत है डर वालों को। ये कंजुल ईमान का तर्जुमा है। अभी हम कंजुल इरफान का तर्जुमा पढ़ेंगे। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। अलिफ लाम मीम वो बुलंद रुतबा किताब जिसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं, इसमें डरने वालों के लिए हिदायत है। नाउ वी विल रीड दिस ट्रांसलेशन फ्रॉम कंजुल ईमान इंग्लिश तर्जुमा। अलिफ लाम मीम, these are individual letters of Arabic alphabets. Allah and His Messenger know their exact meaning. यानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इसकी मानी जानते हैं। That high ranking book, that is the Quran, there is no room for doubt in it. Guidance for those who fear Allah. वही चीज हमने इंग्लिश में पढ़ी और इसका तर्जुमा कंजुल इरफान में अलिफ लाम मीम वो बुलंद रुतबा किताब जिसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं है, इसमें डरने वालों के लिए हिदायत है। अब इसकी तफसीर इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे सिरातुल जिनान से। अलिफ लाम मीम कुरान पाक की 29 सूरतों के शुरू में इस तरह के हुर्फ हैं, उन्हें हुर्फ मुक़त्ताअत कहते हैं। इनके बारे में सबसे कवी कौल ये है कि ये हुर्फ अल्लाह ताला के राज है और मुतशाबिहात में से है। उनकी मुराद अल्लाह ताला जानता है और हम उनके हक होने पर ईमान लाते हैं। यानी ये जो हुर्फ मुक़त्ताअत है जैसे अलिफ लाम मीम, कौफ, हाम मीम, ऐसे 29 हैं, तो इनकी मीनिंग जो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल जानते हैं। ठीक, हुर्फ मुक़त्ताअत का इल्म अल्लाह ताला के अलावा किसी और को हासिल है या नहीं। यहाँ ये बात याद रहे कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी हुर्फ मुक़त्ताअत का इल्म अता फरमाया है। जैसा कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, काजी बैदावी रहमतुल्लाह अलैह अनवारुत तंजील में सूरतों के इब्तिदाइया हुर्फ मुक़त्ताअत के बारे में फरमाते हैं, एक कौल ये है कि ये एक राज है, एक राज है। अल्लाह ताला ने अपने इल्म के साथ मखसूस फरमाया है। तकरीबन ऐसी ही रिवायतें खुलफा अरबा यानी जो 4 खलीफा, ठीक है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला। खुलफा अरबा मतलब 4, ठीक है। तो अरबी में है जैसे 1 2 3 हम बोलते हैं ना, 1 2 3 4, वाहिद इत्नैन तलाता अरबा खमसा, ठीक है, ये अरबी के लफ्ज़ है, वो मतलब गिनती है। तकरीबन ऐसी ही रिवायत खुलफा अरबा और दीगर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से भी मनकूल है और मुमकिन है कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने ये मुराद लिया हो कि ये हुर्फ अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान राज व नियाज हैं और ये ऐसे असरार वो रुमूज हैं जिन्हें दूसरे को समझाना मकसूद नहीं,
अगर ये राज हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम ना हो तो फिर गैर मुफीद कलाम से खिताब करना लाजिम आएगा और ये बाइद है। यानी जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, अगर सामने वाले को कोई बात समझ में ना आए, जैसे अभी यहाँ पे बैठ रहे हैं हम उर्दू में हिंदी में वी आर कम्युनिकेटिंग उर्दू और हिंदी, ठीक है। अगर हम अभी चाइनीज बोलेंगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है, हमें भी समझ में नहीं आएगा ये। तो ये बहुत ही नामुमकिन है, बाइद है कि अल्लाह ताला कोई ऐसे लफ्ज़ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना मालूम, ये बाइद है। अल्लाह ताला और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं कि ये इनके मायने क्या हैं, ठीक। इमाम खफाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अनवारुत तंज़ुल के बाद नुस्खों में ज़मीर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है और बामकसूद पर दाखिल है। यानी अल्लाह ताला ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने इल्म से खास करके मुअज़्ज़िज़ व मुकर्रम फरमाया। यानी मुक़द्दात का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हासिल है। इस माना को अक्सर सल्फ मुहक्किकीन ने पसंद फरमाया। बात वही है कि ये जो है इनके मानी अल्लाह और रसूल बेहतर जानते हैं, ठीक है। अल्लाह और रसूल इसके मायने बेहतर जानते हैं, ठीक है। अल्लामा महमूद आलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, गालिब गुमान यह है कि हुर्फ मुक़द्दात मख्फी इल्म और सरबस्ता राज है जिनके अदराक से उल्मा आजिज है। जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया, और ख़यालात उस तक पहुँचने से कासिर है। और इसी वजह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हर किताब के राज होते हैं और कुरान मजीद के राज सूरतों के इब्तिदा में आने वाले हुर्फ हैं, ठीक है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने करीब हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बहुत बुलंद करे, उन पर करोड़ों रहमतें बरकतें नादिल करे। वो कितने करीब है, लेकिन वो ये फरमाते हैं कि ये भी कुछ राज होते हैं हर किताब के, कुरान मजीद के राज हैं। ये हुर्फ अल्लाह ताला की इसरार है, तो उनका खोज न लगाओ, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनकी मारिफत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम के वारिस औलिया इकराम को है। उन्हें उसी बारगाह से उन असरार की मारिफत हासिल होती है, और कभी ये हुर्फ खुद उन्हें अपना मानी बता देते हैं। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में कंकरियों ने तस्बीह के जरिए कलाम किया और वो हिरन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम कलाम हुए। जैसा कि हमारे आबा व अजदाद यानी अहले बैत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये बात हुर्फ मुक़द्दात का इल्म होना सेहत से साबित है। बल्कि जब कोई बंदा कुर्ब नवाफिल के दरख्त का फल चुनता है तो वो उन हुर्फ को और उसके अलावा के इल्म को अल्लाह ताला के इल्म के ज़रिए जान लेता है। और जहाँ तक उस बात का ताल्लुक है कि बाज़ उलमा ने ये कहा है कि अगर उनका कोई मफहूम ना हो तो उनके साथ खिताब महमल खिताब होगा, ठीक है। यानी उनका मफहूम है, उनके मानी है, लेकिन जो अल्लाह वाले हैं सिर्फ वही जानते हैं उनके नज़र में, ठीक। ये बात महमल है, अगरचा इसे कहने वाला कोई भी हो, क्योंकि अगर तमाम लोगों को समझाना मकसूद हो तो ये तस्लीम नहीं करते, और अगर सिर्फ उन हुर्फ के मुखातिब को समझाना मकसूद हो और वो यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो इनमें कोई मोमिन शक नहीं कर सकता कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनका मानी जानते हैं। बेशक आप जानते हैं, और अगर उनसे बाज़ लोगों को समझाना मकसूद है तो अरबाब ज़ौक़ को उसकी मारिफत हासिल है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कसीर है,
और हम जैसों का उनकी मुराद न जानना नुकसानदेह नहीं, क्योंकि हम तो उन बहुत से अफ़ाल की हिकमत भी नहीं जानते जिनके हम मुकल्लिफ हैं, जैसे जमरात की रमी करना, सफ़ा मरवा की सही दरमियान सही करना, रमल करना, इस्तिबा करना वगैरह वगैरह। तो हमें इन हुर्फ़े मुक़त्तात को कुरान का लफ्ज़ ही समझना है और उस पर ईमान रखना है, और अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके मानी को खूब जानते हैं। ठीक है, ला रैब फी, कोई शक नहीं। इस हिस्से में कुरान मजीद का एक वस्फ बयान किया गया है कि यह ऐसी बुलंद शान और अजमत वाली किताब है जिसमें किसी के शक व शुबा की गुंजाइश नहीं, क्योंकि शक उस चीज़ में होता है जिसकी हक्कानियत पर कोई दलील ना हो, जबकि कुरान पाक अपनी हक्कानियत की ऐसी वाज़ह और मजबूत दलील रखता है जो हर साहिब इंसाफ और अक्लमंद इंसान को इस बात का यकीन करने पर मजबूर कर देती है कि ये किताब हक है, बेशक, और अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुई है। तो जैसे किसी अत्ते के इनकार करने से सूरज का वजूद मशकूक नहीं होता, ऐसे ही किसी बेअक्ल मुखालिफ के शक व इनकार से ये किताब मशकूक नहीं हो सकती। बेशक एक एक हुर्फ पर हमारा यकीन है कि अल्लाह का कलाम है। आप भी कहिए, हमारा भी यकीन है। ठीक है, हाथ उठा के कहिए, ये अल्लाह का कलाम है। हमें ईमान है कि कुरान मजीद जो आज हम देख रहे हैं ये अपनी असली सूरत में है और सब अल्लाह का कलाम है। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल। हुदल मुत्तकीन, डर वालों के लिए हिदायत है। आयत के इस हिस्से में कुरान मजीद का एक और वस्फ बयान किया गया है, ये कि किताब उन लोगों को हक की तरफ हिदायत देती है, और जो अल्लाह ताला से डरते हैं, और जो लोग नहीं डरते उन्हें कुरान पाक से हिदायत हासिल नहीं होती। याद रहे कि कुरान पाक की हिदायत और रहनुमाई अगरचा मोमिन और काफिर शख्स के लिए आम है, जैसा कि सूरह बकरा की आयत नंबर 185 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हुदल लिन्नास, यानी कुरान मजीद तमाम लोगों के लिए हिदायत है। लेकिन चूँकि कुरान मजीद हकीकी नफ़ा सिर्फ मुत्तकी लोगों को, कुरान मजीद का जो हकीकी नफ़ा है सिर्फ मुत्तकी लोगों को हासिल है, इसलिए यहाँ हुदल लिल मुत्तकीन यानी मुत्तकीन के लिए हिदायत फरमाया गया है। ठीक, ये किताब सारी इंसानियत के लिए, ठीक है, ये किताब सारी इंसानियत के लिए। जिन्नात भी इससे सुनकर ईमान लाए। आप सूरह जिन पारा नंबर 29 है ना, उसमें भी तस्करा किया गया कि जिन्नात भी ईमान लाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान की तिलावत को सुनकर। ठीक है, तकवा का मायने, तकवा के मायने हम इंशाल्लाह समझेंगे कि हम दुआ करते हैं आते हैं ना बहुत कि अल्लाह हमें तकवा और परहेजगारी अता फरमा। आज हम समझेंगे इंशाल्लाह तकवा के क्या मायने होते हैं। तकवा का मायने है नफ्स को खौफ की चीज से बचाना। और शरीयत की इस्लाम में तकवा का मायना यह है कि नफ्स को हर काम उस काम से बचाना जिसे करने या ना करने से कोई शख्स अजाब का मुस्तहिक हो। करने या ना करने से, ठीक है, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हम अभी इसको डिटेल पढ़ेंगे। ठीक, करने या ना करने से कोई शख्स अजाब का मुस्तहिक हो, जैसे कुफ्र व शिर्क, कबीरा गुनाहों, बेहयाइयों के कामों से अपने आप को बचाना, हराम चीज़ों को छोड़ देना और फ़राइज़ को अदा करना वगैरह। और बुजुर्गान दीन ने यूँ भी फरमाया कि तकवा ये है कि तेरा खुदा तुझे वहाँ ना पाए जहाँ उसने मना फरमाया। सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात कि अल्लाह ताला तुझे वहाँ ना पाए, यानी तेरा खालिक तुझे वहाँ ना पाए जहाँ उसने मना किया। ठीक है, जुआ के अड्डे पे, शराब के अड्डे पे, जिनाकारी, बदकारी, बेहयाई, बद नजरी, बद निगाही, बद कलामी, हसद, झूठ, गिबत, बुग़्ज़, कीना, बुराई, झगड़े, फसाद, ये सारी चीज़ों के करीब और वहाँ ना पाए। ठीक है, ये तकवे की
मतलब डिटेल और डेफिनेशन है। और तकवे का एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट वो सेंटेंस है, इंशाल्लाह आई विल रीड, कि तकवा उसे कहते हैं कि मामूल इबादत तब्दील ना होने पाए। ठीक है, इसकी मिसाल हम इंशाल्लाह देखेंगे। वी विल सी द एग्जांपल ऑफ दिस सेंटेंस, मामूल इबादत में कोई तब्दीली ना हो। ठीक है, तकवा उसे भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के घर में कोई नमाज पढ़ता है बाकायदगी से, ठीक है, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, खुदा ना खास्ता कभी कुछ घर में ऐसा हादसे हो गए, किसी के घर में इंतकाल हो गया, आप जोहर का वक्त आ गया, वो रोजाना बाजमात जोहर की नमाज अदा करता था। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैयत रखी हुई है और हादसे हो गए, अब वो क्या करें, बहुत ज़्यादातर क्या हो जाता है कि ताखीर हो जाती है, या जोहर की नमाज में लेके जाते हैं, फिर जनाजे वगैरह पढ़ लेते हैं, लेकिन उस दिन भी उसकी नमाज कज़ा ना हो। यानी कितना बड़ा सदमा है, घर में मैयत रखी है, घर में मैयत हुई है, ठीक है, लेकिन तब भी बंदा अल्लाह के हुजूर अपना सर झुका रहा है कि अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, तूने जो फरमाया है मैं उसको अदा करने के लिए तेरे घर तशरीफ लेकर आया हूँ। ठीक है, जो भी हालात हो, वाक़यात हो रहे हैं, सब तेरे ही तरफ से है, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, मुझे कोई वो नहीं। ठीक है, सब सारी चीज़ें तकदीर में हुई है। अभी गम है, यकीनन गम रहता है, ठीक है, यकीनन गम रहता है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम इब्राहिम आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इंतकाल पर मतलब गमज़दा हो गए थे, क्या आंखों से आंसू जारी हो गए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये मतलब कैसा है कि फितरतन भी होता है। ठीक है, तो मामूले इबादत में कोई फर्क ना हो, मामूले इबादत में कोई फर्क ना हो, ये भी है। तकवा के फजाइल, कुरान मजीद और हदीस में तकवा हासिल करने और मुत्तकी बनने की तरगीब और फजाइल बकसरत बयान किए गए हैं। चुनांचा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सूरह आल इमरान आयत नंबर 102, आयत नंबर 102। तर्जुमा कंजुल इरफान में है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा उससे डरने का हक है, और ज़रूर तुम्हें मौत सिर्फ इस्लाम की हालत में आए। यानी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि मुसलमान रहें, ईमान की हालत में अल्लाह ताला हमें मौत दे, हमें दुआ मांगनी है, कोशिश करनी है। ठीक है, और आगे है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 70 और 71। कंजुल इरफान तर्जुमा, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सीधी बात कहा करो, अल्लाह तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए संवार देगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा, और जो अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करे उसने बड़ी कामयाबी पाई। बेशक सच कहा अल्लाह ताला ने, आप भी कहिए अल्लाह ताला ने सच फरमाया। ठीक है, बड़ी कामयाबी पाई, बड़ी कामयाबी। हजरत अतिया सादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई बंदा उस वक्त तक मुत्तकीन में शुमार नहीं होगा जब तक कि वो नुकसान ना देने वाली चीज को किसी दूसरी नुकसान वाली चीज के डर से न छोड़ दे, यानी किसी जायज चीज के इर्तिकाब से ममनू चीज तक ना पहुंच जाए। तिरमिज़ी की हदीस है। ठीक है, हजरत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा रब अज़्ज़ व जल एक है, तुम्हारा बाप एक है, और किसी अरबी को अजमी पर फजीलत नहीं और ना अजमी को अरबी पर फजीलत है, ना गोरे को काले पर फजीलत है और ना काले को गोरे पर फजीलत है, मगर सिर्फ तकवा से। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। बेशक कि कोई चीज़ तुम्हारे दरमियान जो है, मफहूम इसका जो मीनिंग है वो यही है कि कोई छोटा बड़ा नहीं, ठीक, सारे लोग एक हैं, एक जैसे हैं, लेकिन अल्लाह के नज़दीक अगर कोई बंदा है तो वो तकवे वाला है,
उसका जो रुतबा है वो तकवे की वजह से बढ़ता है, कम होता है। जो ज्यादा मुत्तकी होगा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपने फजल से उसके रुतबे को बढ़ा देगा, ठीक है। और तुम्हारा बाप एक है, यानी आदम अलैहिस्सलाम, आप जानते ही हैं कि आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान है और नबी भी हैं जो इस दुनिया में तशरीफ लेके आए हव्वा अलैहिस्सलाम के साथ, ठीक। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा रब अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता है, इस बात का मुस्तहिक मैं ही हूँ कि मुझसे डरा जाए, और जो मुझसे डरेगा तो मेरी शान यह है कि मैं उसे बख्श दूंगा। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला से डरना चाहिए, अल्लाह ताला से डरना चाहिए, ठीक है। और इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल आप देखेंगे ना, डरना कैसा है। कम से कम हमें इतना डरना है जैसा हम रमजान में डरते हैं, ठीक है ना। रमजान में देखो रोजे रखते हैं जब, तो चाहे तो एक बंद कमरे में जाके खा पी सकते हैं ना, खा पी सकते, एक बंद कमरे में जाके खा सकते पी सकते हैं, लेकिन वहां पे भी हम नहीं खा रहे, तन्हाई में भी नहीं खा रहे, ठीक है। क्यों नहीं खा रहे? क्योंकि उस वक्त हमारा ईमान मजबूत है एज कम्पेयर टू अदर डेज। दूसरे दिनों के मुकाबले में रमजान में हमारा ईमान ज्यादा मजबूत हो जाता है, ठीक है। अल्लाह के हम थोड़ा करीब ज्यादा हो जाते हैं एज कम्पेयर टू अदर डेज, दूसरे दिनों के मुकाबले में, ठीक है। तो हमें ये एहसास पैदा होता है कि नहीं, कोई तो नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला तो देख रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि कोशिश ये करना है कि कोई गुनाह से पहले हमें ये सोचना है कि अल्लाह ताला देख रहे हैं करने से पहले। और आप इस बात को निगेटिव मत ले कि गुनाह करना है, गुनाह से बचना है, ठीक है, गुनाह से बचना है। ये रोजे की मिसाल आप देखिए ना, बंदा तन्हाई में है, कोई नहीं है, घर में है अकेला, ठीक है, कहीं दूसरे इलाके में चले गया, कौन उसको जानता है, कौन पहचानता है? कोई नहीं जानता, कोई पहचानता है। जाके होटल में खा पी ले, आराम से होटल में खा ले, कहीं जाए पानी सबील लगी रहती है, होटल में पानी पी ले, और अगर उसे चाहिए और क्वालिटी वाला पानी चाहिए तो बिस्लेरी ले, फिल्टर पानी ले ले, वो पी ले, ठीक है। लेकिन बंदा नहीं पीता, क्यों? क्योंकि उसका यकीन है, ईमान है कि अल्लाह ताला देख रहा है, ठीक है। उलमा इकराम ने तकवे के मुख्तलिफ मरातिब बयान फरमाए हैं। जैसा आम लोगों का तकवा ईमान लाकर कुफ्र से बचना है, मुतवसत लोगों का तकवा एकामात की पैरवी करना है और ममनुआत से रुकना है, और ख़ास लोगों का तकवा हर ऐसी चीज़ को छोड़ देना है जो अल्लाह से गाफिल कर दे। बहुत अच्छी बात है, देखिए पूरी बात को कंप्लीट कर दिए ये सेंटेंस में, ये जुमले में। क्या आम लोगों का तकवा कैसा रहेगा कि हम ईमान लाएं तो कम से कम कुफ्र से बचे, ये एक तकवा हो गया। जो दरमियान है, मिडिल क्लास के जो है, मिडिल लेवल के जो मुस्लिम है, उनका तकवा ये है कि एकामात की पैरवी करना और ममनुआत से बचना। एकामात की पैरवी कैसे? नमाज, रोजा, ज़कात, हज, जो फराइज है कम अज कम वो तो अदा कर रहा है बंदा, ठीक है, फराइज अदा कर रहा है, सुन्नतों की कोशिश में लगा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा सुन्नतों पर अमल करूं, वाजिबात को अदा करूं, ठीक है। और खास लोगों तक तकवा ऐसा है कि हर उस चीज को छोड़ दे जो अल्लाह की याद से गाफिल कर दे। ये अल्लाह के खास बंदे औलिया इकराम रहमतुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, ये वो लोग हैं कि हर उस चीज को छोड़ देते हैं। माल दौलत, आज दुनिया भाग रही है माल दौलत के पीछे, वो माल दौलत को लात मारते थे, मिसाल, यानी उनके नजदीक कोई हैसियत नहीं माल दौलत की। इज्जत और शोहरत और रुतबे जो आदमी याद पाने के लिए एक दूसरे की तकलीफ का बाज भी बन रहा है कि मुझे इज्जत मिल जाए, उसकी टांग खींच लूं, लेग पुलिंग कर लूं, मुझे ओहदा मिल जाए, उसका लेग पुलिंग कर लूं, उसकी टांग खींच लूं, इसकी बुराई कर लूं, ताकि चार लोगों में मेरी इज्जत बन जाए कि वो गलत है, मैं सही हूँ, ठीक है। लेकिन वो जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, औलिया इकराम जो अल्लाह वाले हैं, उनका रुतबा बहुत आला है। अल्लाह उनके दर्जात को खूब बुलंद फरमाए। वो किसी से कोई मतलब नहीं, कोई दुनियावी गर्ज नहीं, ठीक है। आला हजरत इमाम अहमद रजा
खान रहमतुल्लाह ताला अलैह अहले सुन्नत वल जमात से हम ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। जब आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम मुबारक आए तो हमारे चेहरे पे समझो एक मुस्कुराहट सी होनी चाहिए कि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद फरमाए, बहुत बड़ा काम किया है इन्होंने, उम्मत की इस्लाह के लिए बहुत बड़ा काम किया, ठीक है। तो उन्होंने फरमाया है कि तकवे की ना 7 किस्में हैं। कुफ्र से बचना, बदमज़हबी से बचना, कबीरा गुनाहों से बचना, सगीरा गुनाहों से बचना, शुबहात से बचना, नफसानी ख्वाहिशात से बचना, अल्लाह ताला से दूर ले जाने वाली हर उस चीज़ की तरफ तवज्जो करने से बचना, और कुरान अजीम और अजीम इन 7 मरातिब के हिदायत देने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए कितने बड़े आशिक रसूल हैं, उन्होंने ये 7 चीज़ों में तकरीबन सारी चीज़ को कवर कर लिया है। अगर आप गौर से ध्यान करेंगे, गौर करेंगे तो सारी चीज़ों को कवर कर लिया, ठीक है। कुफ्र से बचना, देखिए आप थोड़ा इसकी डिटेल में जाते हैं। देखो कुफ्र से बचना, जन्नत में जाने के लिए क्या शर्त है? ईमान शर्त है, ठीक है। ईमान पहली शर्त है जन्नत में जाने के लिए, तो कुफ्र से बचेंगे तो ईमान वाले रहेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। बदमज़हबी से बचना, यानी अल्लाह के अहकामात को मानना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की ताज़ीम करना, ठीक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करना। लोग ये समझते हैं कि हम इबादत करते, इबादत सिर्फ अल्लाह की है, हम ताज़ीम करते थे। ताज़ीम और इबादत में बहुत फ़र्क है, ठीक है। कबीरा गुनाहों से बचना, जैसे झूठ, गिबत, बुग़्ज़, कीना, बुराई, झगड़े, फसाद, हसद, हराम माल, ये सारे कबीरा गुनाह है। सगीरा गुनाहों से भी बचना, बहुत सारे सगीरा गुनाह दिल में उठते हैं, ठीक है। जो छोटे गुनाह हैं, तवज्जो नहीं रहती, तो छोटे गुनाह भी हो जाते हैं, तो हमें उस चीज़ों से भी बचना। शुबहात से बचना, बहुत सारी चीज़ें शुबे में डालती हैं कि हलाल है कि हराम है, जायज़ है कि नाजायज़ है, ठीक है। तो ये शुबहात जो अल्लाह वाले रहते हैं ना, वो शुबहात से भी बचते हैं, ठीक है। शुबहात से भी बचते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। नफसानी ख्वाहिशात से बचना, ये बहुत मुश्किल है आज के दौर में। कैसा है कि नफसानी ख्वाहिशात से बचना, कोशिश करेंगे ना बचने के लिए इंशाअल्लाह, क्योंकि आज दिल करता है लोगों का, सबका दिल करता है पुलाव खाने, बिरयानी खाने, ठीक है, अच्छी अच्छी चीज़ें खाने पीने। ये कोई गुनाह नहीं है खाना पीना, लेकिन एक बात बता रहे हैं आपको, एक मिसाल दे रहे हैं। आप जो पुराने जो हमारे असलाफ इकराम है, उनकी ज़िंदगी आप पढ़ेंगे तो आंखों से आंसू भी निकल जाते हैं कभी कभी, कि वो सूखी सूखी रोटी पे गुजारा किया, ठीक है, सूखी सूखी रोटी पे गुजारा किया। लेकिन ये खाना पीना गुनाह नहीं है, अगर हलाल तरीके से इंशाअल्लाह खाएंगे तो अल्लाह ताला इस पर भी हमें अजर देगा। ये अल्लाह का कितना बड़ा फज़ल है, देखिए। और हर उस चीज़ से दूर रहना जो अल्लाह से हमें दूर कर दे, ठीक है। अभी अजान हो गई, नमाज का वक्त हो गया, हम गपशप में लगे हैं, दोस्ती यारी में पड़े हैं, ठीक है। हमें उस वक्त दोस्ती यारी को नहीं देखना है, हमें मस्जिद की तरफ इंशाअल्लाह जाने की कोशिश करना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो भी पढ़ा गया उस पर सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हम सामाईन को, हाज़रीन नाज़रीन को अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो भी गलतियाँ हमने जाने अनजाने में की या अभी हुई, अल्लाह ताला अपने फजल से हमें माफ़ फरमा दे और हमें नेक इंसान बनाए, और अपने घर में इस्लामी माहौल पैदा करने की और कायम करने की और उसकी तरबियत करने की हमें तौफीक दे, कि हम एक इस्लामी माहौल अपने घर में जारी करें, और सारे मुसलमानों की मगफिरत फरमाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अभी तक जो मुसलमान आए हैं, जो मौजूद हो, जो क़यामत तक आएंगे, अल्लाह सबकी मगफिरत फरमा अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल और प्यारे वसीले से। व सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।
वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।